पथ ले चल, तथा तमस से ज्योतिर्लो, और मृत्यु से दूर मुझे रख। ले चल अमृत लोक अशोक, जहाँ हो सके मुझको तेरा नित्य दिव्य दर्शन प्यारा। और सत्य शिव सुंदर हो मैं, तार सकूं त्रिभुवन सारा। जो है शांति देव अंतरिक्ष भूजल औषधियों में, व्यापिर सभी वनस्पतियों सब सुरों ब्रह्म में राजित है स्वभावतः इस जगती में देव। कृपा वश तेरी हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। ओम। वाणी अभ्यर्थना शुभे शारदे तुम। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। तमस से भरा है हृदय अम्ब मेरा, तमस से भरा है हृदय अम्ब मेरा। मिटा कर उसे शाश्वत कर सवेरा, मिटा कर उसे शाश्वत कर सवेरा। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। नवल कल धवल विश्व को बुद्ध दे स्वर। नवल कल धवल विश्व को बुद्ध दे स्वर। महत कर्म हित भाव नित शुद्ध दे भर। महत कर्म हित भाव नित शुद्ध दे भर। सकल ताप हारी स्वकर शीश धर दे। सकल ताप हारी स्वकर शीश धर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। हृदय कुंद धवलेन्दु वरता गहे माँ। हृदय कुंद धवलेन्दु वरता गहे माँ।
सुधा स्नात भारत सदा ही रहे माँ, सुधा स्नात भारत सदा ही रहे माँ, सुधा स्नात भारत सदा ही रहे माँ। गिरे मौन उर के मुखर तार कर दे, गिरे मौन उर के मुखर तार कर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे, शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। तमस से भरा है हृदय अंब मेरा, तमस से भरा है हृदय अंब मेरा। मिटा कर उसे शाश्वते कर सवेरा, मिटा कर उसे शाश्वते कर सवेरा। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे, नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे, शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे, शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। अंग गुंजन गीत। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। नित्य भारत देश का विस्तार कर शुभ भाव चिंतन, नित्य भारत देश का विस्तार कर शुभ भाव चिंतन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। जगा सब में दिव्यता अपनत्व प्रेमिल भाव धारा, प्रेरणा का स्रोत बन तुम नित्य दो जग को सहारा। जगा सब में दिव्यता अपनत्व प्रेमिल भाव धारा, प्रेरणा का स्रोत बन तुम नित्य दो जग को सहारा। विश्व हित में सब दिखे करते हुए नित आत्म मंथन, विश्व हित में सब दिखे करते हुए नित आत्म मंथन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। हर अधर पर हासला मधुमास का करवास घर घर, तुम जगा संबोध दो विद्वेष सारा शीघ्र हर कर। हर अधर पर हासला मधुमास का करवास घर घर, तुम जगा संबोध दो विद्वेष सारा शीघ्र हर कर।
कीमती हर पृष्ठ तेरा मनुजता का बढ़ा स्यंदन। कीमती हर पृष्ठ तेरा मनुजता का बढ़ा स्यंदन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। स्वार्थ और प्रवंचना समदनुज सत्वर नाश कर दो। हर हृदय में स्वच्छता सह स्वस्थ भाव प्रभाव भर दो। स्वार्थ और प्रवंचना समदनुज सत्वर नाश कर दो। हर हृदय में स्वच्छता सह स्वस्थ भाव प्रभाव भर दो। तमस पथ से दूर कर कर दो प्रभा में नित्य क्षण क्षण। तमस पथ से दूर कर कर दो प्रभा में नित्य क्षण क्षण। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। ओ प्रफुल्लित अवनि अंबर सत्य शिव सुंदर बने जग। पास भी आनंद अक्षय प्रगति के मग पर धरे पग। ओ प्रफुल्लित अवनि अंबर सत्य शिव सुंदर बने जग। पास भी आनंद अक्षय प्रगति के मग पर धरे पग। बनो सुधि जन भाल का देवेंदु प्रतिपल दिव्य चंदन। बनो सुधि जन भाल का देवेंदु प्रतिपल दिव्य चंदन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। नमस्कार। अंग गुंजन सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रस्तुति द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 2022 ईस्वी में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत आशीर्वचनों द्वारा किया जाए, जिसके लिए हम स्वागत करते हैं अंग जनपद गौरव विद्वान मनीषी साहित्य अमृत पुरुष कुल गीतकार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर विद्यावाचस्पति पंडित आमोद कुमार मिश्र जी का। मेरे आदरणीय विद्वानों और रस सिद्ध कविगण, आप लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी रचनाओं से अंग गुंजन को जिस तरह से सजाया है, जिस तरह से अंग गुंजन पत्रिका का सम्मान किया है, ये अंग गुंजन, अंग का अर्थ इसमें दो तरह से लिया जा सकेगा। एक तो अंग महाजनपद, जो पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से ये अंग महाजनपद अग्रणी भूमिका निभाया है और ये अभी भी राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, मनुष्यता के बारे में और सभ्यता संस्कृति के बारे में यह अंग गुंजन सोचता है।
और यथा नाम तथा गुण हमारे साहित्य महोपाध्याय भाई इंदु भूषण मिश्र देवेंदु जी ने अंग गुंजन के संबंध में जो एक प्रारंभिक गीत की रचना की है और उसको संगीतबद्ध किया है हमारे सुधीर संगीतकार भानु ने, वो इतना मंत्रमुग्ध कर देता है कि कम पढ़े लिखे लोगों में भी अंग महाजनपद और अंग गुंजन के प्रति सहज आत्मीयता जग जाती है। इसके आरंभ में जब वैदिक ऋचाओं के आरोह अवरोह से हिंदी की रचनाएं पढ़ी जाती हैं, इसके संचालक होते हैं हमारे अभियंता अक्षय कुमार जी। वो भाषा के भी धनी हैं और संचालन के क्रम में जिन शब्दों का, जिन भावनाओं से पूरित वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लगता है जैसे वो हमारे हृदय में विराजमान हो रहे हैं, हमारे मन की बात कह रहे हैं। तो ये अंग महाजनपद का विस्तृत साहित्यिक क्षेत्र, साहित्य क्या है? साहित्य तो ब्रह्म की तरह है। साहित्य सहितस्य भावम साहित्यम, ठीक है। तो सहित की भावना, साथ रहने की भावना, तो साथ क्या मनुष्य मनुष्य से ही नहीं, प्रकृति से मनुष्य को साथ रहना है, अपनी भारतीय संस्कृति के साथ रहना है, अपनी भारतीय संस्कृति का उत्थान करना है। तो इस तरह हमारे देवेंदु जी ने एक इतना बढ़िया नाम चुना है इस पत्रिका का कि अंग गुंजन। अब अंग गुंजन मतलब जिसकी रचनाएं और जिसे पढ़कर सुनकर अंग अंग जो है अनुगूंजित हो उठे, ये भी एक अंग गुंजन का अर्थ होता है। और अंग महाजनपद जो है, इसकी पुरातनता आप सभी जानते हैं। मैं हृदय से इंदुभूषण जी को, देवेंदु जी को और चिरंजीवी अक्षय कुमार जी को और इसकी गीत विधा में अपने स्वर के मिठास से इसे और भी सुमधुर बनाने की क्षमता रखने वाले चिरंजीवी भानु को मैं हृदय से अशेष शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इंदुभूषण मिश्र देवेंदु जी को शुभकामनाएं क्या, मैं तो उनकी प्रतिभा, उनकी तेजस्विता के समक्ष समझता हूँ कि साहित्य जगत के वो एक पुरोधा हैं। तो मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी साहित्यिक प्रतिभा इसी तरह अभिवृद्ध होती रहे और मनुष्यता, राष्ट्र, समाज और संस्कृति की सेवा करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। मैं इस संदर्भ में अंग गुंजन शीर्षक एक कविता आप विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये अंग गुंजन जो है, प्रत्येक अक्षर से एक एक पद की रचना मैंने की है। अंग से, गौ से, गु से,
तो ये इस तरह अंग गुंजन जो है ये पंचाक्षरी है, 5 अक्षरों का है। तो निवेदन कर रहा हूं। अंग सत साहित्य युत शुभ ऋचा गुंजित, शिव जटा देवेंदु गंग तरंग विभुमय, वंदना अक्षयामि रस शब्द सुरभित, सत्य शिव सौंदर्य राष्ट्रोत्थान अभिनव, सत्य शिव सौंदर्य राष्ट्रोत्थान अभिनव। तो देखिए गौ पर कि गद्य पद्योन्मुख रचित साहित्य प्रतिमा, भक्त जिनके भिज्ञ लेखक लेखिकाएं, गद्य पद्योन्मुख रचित साहित्य प्रतिमा, भक्त जिनके विज्ञ लेखक लेखिकाएं, मनुजता की जागृति उद्देश्य जिनके, नव्य भारत की जयति जय अर्चनाएं, नव्य भारत की जयति जय अर्चनाएं। और गुंजन गुंज, तो गुंज भारत वर्ष की शुभ संस्कृति की, गुंज भारत वर्ष की शुभ संस्कृति की, गगन धरणी 10 दिशाओं में ध्वनित है, गगन धरणी 10 दिशाओं में ध्वनित है। तो ओज तेज प्रकाश मातु भारती का, ओज तेज प्रकाश मातु भारती का, अखिल जग में अंग गुंजन शुभरणित है, अखिल जग में अंग गुंजन शुभरणित है। जौ पर कि जय सदा सहितस्य भावम मंत्र का ही, जय सदा सहितस्य भावम मंत्र का ही, अंग गुंजन अमरता की ओर गतिमय, कलुष ईर्ष्या द्वेष का संहार करता, कलुष ईर्ष्या द्वेष का संहार करता, शस्त्र यह साहित्य का अक्षर तपोमय, शस्त्र यह साहित्य का अक्षर तपोमय। इसे फिर से सुनाए कि कलुष ईर्ष्या द्वेष का संहार करता, कलुष ईर्ष्या द्वेष का संहार करता, शास्त्र यह साहित्य का अक्षर तपोमय। और अंग गुंजन का 9, नव उषा नव सांध्य वेला में सुपूजित, नव उषा नव सांध्य वेला में सुपूजित, अंजलि में दीप्त दीप सुगंध लेकर, अंजलि में दीप्त दीप सुगंध लेकर, वंदना के मंत्र पूरित भावना से,
वंदना के मंत्र पूरित भावना से कर रहा अर्पण सुमंगल शब्द गढ़ कर रहा अर्पण सुमंगल शब्द गढ़ कर। और मेरी आंतरिक भावना जो कहती है, मैं अंग गुंजन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका आदर करता हुआ यह कहता हूँ कि यह अमर पंचाक्षरी सम अंग गुंजन। पंचाक्षरी तो आप सभी जानते होंगे, भगवान शिव की आराधना का मंत्र है। तो मैं इसे भी भगवान शिव अर्थात मंगलमय प्रभु समझकर इनकी आराधना कर रहा हूँ, इस पत्रिका की आराधना कर रहा हूँ। यह अमर पंचाक्षरी सम अंग गुंजन, शिवमय साहित्य का शुभ रूप सुंदर। शिव अर्थात कल्याण। यह अमर पंचाक्षरी सम अंग गुंजन, शिवमय साहित्य का शुभ रूप सुंदर। यह प्रणम्य अनन्य अक्षर साधकों के, यह प्रणम्य अनन्य अक्षर साधकों के, शुभंकर साहित्य के आराधकों के, शुभंकर साहित्य के आराधकों के। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद। अंग गुंजन ई पत्रिका के 21वें अंक के डिजिटल लोकार्पण के लिए स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी संपादक साहित्य महोपाध्याय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु जी का। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु, संपादक अंग गुंजन ई पत्रिका। अंग गुंजन ई पत्रिका के इस 21वें अंक के साथ हम इसके प्रकाशन के तीसरे वर्ष में सहर्ष प्रवेश कर रहे हैं। अतः आप सुधी रचनाकारों एवं पाठकों को कोटि नमन एवं बधाई। अंग गुंजन की सोद्देश्यता को बारीकी से समझते हुए आप सब सुधी रचनाकारों ने जो हमें अपना स्नेहिल सारस्वत सहयोग दिया है वह स्तुत्य है। पाठकों की प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन के साथ साथ उत्साह का भी संवर्धन करती हैं। हम इस पत्रिका के द्वारा मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना एवं भारतीय उदात्त आदर्शों को विश्व कल्याणार्थ लोकार्पित करते रहने में सतत गतिशील हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पूरे विश्व में सर्वतोभावेन स्वस्थ मानवीय चेतना हमें सत्यम, शिवम और सुंदरम के दर्शन करा सकती है। आज का परिवेश एवं मानसिकता अर्थ लोलुपता का शिकार है। परिणामतः हमारे मन में अच्छे लोकोपकारी भावों का सूरज ही उदित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम अज्ञानता एवं निम्न वैचारिक स्थितियों से गुजर रहे हैं। हमें कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हमें विश्व की इस निम्न मानसिकता को सही दिशा निर्देश देना होगा, जो हम में मानवतावादी दृष्टिकोणों और सत्प्रयासों का आधान कर सके। हम वर्तमान को अपने सत्कर्मों से आह्लादित कर सकें। अंग गुंजन इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर गतिशील है। पाठकों की दी हुई प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम यह डंके की चोट पर कह सकते हैं कि अंग गुंजन वर्तमान पत्रिका जगत में
लोक कल्याणी चेतना एवं मानवतावादी दृष्टि प्रस्तार में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। वर्तमान अंक सुधी रचनाकारों एवं पाठकों का अंगगुंजन के प्रति शुभकामनाओं का एक मूल्यवान संग्रह है, जो अंगगुंजन ई पत्रिका के सब प्रयासों से पाठकों को अवगत कराएगा। इस वार्षिकांक में जिन जिन साहित्यकारों एवं सुधी पाठकों का अंगगुंजन के प्रति हृदयोद्गार समाहित है, हम उनकी विशेष वंदना एवं अभ्यर्थना करते हैं और उनसे यह आशा रखते हैं कि उनके दिव्य प्रयासों एवं सारस्वत सहयोग से अंगगुंजन ई पत्रिका संपूर्ण विश्व में मानवता एवं वैदिक मूल्यों की सहजता के साथ पुनर्स्थापना कर सकेगी। आज अंगगुंजन के इस 21वें अंक का मैं लोकार्पण कर बहुत ही आह्लाद का अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए एक बार फिर आप सबको अंगगुंजन के तृतीय वर्ष की प्रवेश की मांगलिक वेला में सबको कोटिशः नमन। धन्यवाद। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगगुंजन के 21वें अंक में समाहित प्रत्येक रचना अमूल्य, विशिष्ट, अनुपम उद्गार हैं, जिनमें मुख्य अंगगुंजन विद्यावाचस्पति पंडित आमोद कुमार मिश्र भागलपुर, अंगगुंजन ई पत्रिका सृजनात्मकता का स्रोत डॉक्टर संगीता मिश्रा बोलपुर पश्चिम बंगाल, हमारी हार्दिक कामना अलका मिश्रा भूतनाथ कंकड़बाग पटना, अपनी दृष्टि देवेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर बिहार, अंगगुंजन ई पत्रिका के 2 साल अरुण कुमार पासवान, सेवानिवृत्त सहायक निर्देशक आकाशवाणी, उद्गार द्विजेंद्र कश्यप अंडमान निकोबार, साहित्यिक गतिविधियों का डिजिटलीकरण हरिहर ओझा गुजरात, अंगगुंजन साहित्यिक सांस्कृतिक साधना श्री रामजी मिश्र रंजन कहलगांव भागलपुर, अंगगुंजन ई पत्रिका साहित्यिक यात्रा डॉक्टर प्रेमचंद पांडेय भागलपुर बिहार, अंगगुंजन की साहित्यिक गूंज भावानंद सिंह सुल्तानगंज भागलपुर, अंगगुंजन पत्रिका पर विशेष गीतिका बाबा वैद्यनाथ झा पूर्णिया बिहार, शुभकामना कुमकुम कुमारी काव्याकृति मुंगेर बिहार, अकंटक हो मंजिल अमलेंदु शुक्ल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, शुभकामनाएं डॉक्टर मिथिलेश कैयार बिहार, शुभकामनाएं श्रीमती ज्योति रंजन कहलगांव भागलपुर, शुभकामनाएं दिनेश तपन भागलपुर, शुभकामनाएं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार आलम ईसीपुर बारहाट बिहार, बधाई रमन सिंह उड़ीसा इत्यादि। परंतु मैं उन सभी के में अति विशिष्ट उद्गार पाठकों का, जिनके उद्गार से ही सभी रचनाकार अपने आप को पाठकों के दृष्टि से जांच परख पाते हैं और आनंदित होते हैं, प्रस्तुत है प्रतिक्रिया उद्गार हमारे सुधी पाठकों द्वारा। उद्गार द्विजेंद्र कश्यप अंडमान निकोबार। मैं एक हिंदी भाषा प्रेमी हूँ। भारतेंदु निराला, गुप्त, पंत, दिनकर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, टैगोर आदि मेरे पसंदीदा कवि रचनाकार हैं। कुल मिलाकर हिंदी कविता कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। अभी भी काम व्यस्तता के बावजूद खाली समय में कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। कोरोना बंदी के समय सारे काम बंद हो गए थे। बाहर आना जाना सभी बंद हो गया था। घर में कुछ खास करने को रहा नहीं था। एक स्मार्टफोन ही स्मार्ट रह गया। यूट्यूब पर पुरानी फिल्मों गानों को खूब देखा और सुना। इसी क्रम में कुछ खोजबीन के समय एक वीडियो चला जिसकी शुरुआत शंख की ध्वनि और हिंदी पंक्तियों के साथ हुआ। उत्सुकता बस थोड़ा और देखा, फिर थोड़ा और देखा। वह वीडियो था अंगगुंजन
डिजिटल लोकार्पण प्रस्तुति का। इसी के साथ लॉकडाउन में मैं जुड़ा अंग गुंजन से और मैं करीब पिछले 10-11 अंकों से नियमित दर्शक और पाठक हूँ। मैं साफ तौर पर पहले ही बता दूं कि मैं सिर्फ पाठक हूँ, कोई लेखक नहीं। इसलिए व्याकरण त्रुटियाँ, पंक्तियों में गलतियाँ संभव हैं, नज़रअंदाज करेंगे। मैं यह प्रतिक्रिया मात्र आदरणीय संपादक जी की प्रेरणा के द्वारा साहस कर रहा हूँ, जो बन पड़ रहा है। जहाँ तक मैं इस कार्यक्रम की मानसिकता को समझ पाया हूँ और संपादक महोदय के बातों को भी, यह राष्ट्रवादी मानवतावादी विचारों पर आधारित है। पारंपरिक भारतीय पद्धति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, उसके बाद विद्या की देवी सरस्वती माँ की वंदना, फिर पत्रिका गीत, यह निश्चित चरण है कार्यक्रम के। मतलब मंगलवाणी व भी पूर्ण वेद ऋचाओं की, जिसका हिंदी रूपांतरण वैदिक दर्शन के प्रति प्रेम के साथ साथ हिंदी प्रचार और प्रेम का प्रतीक है। पूर्ण पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ और दीप के इर्द गिर्द वलयाकार श्रृंखला अंग गुंजन सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रस्तुति, मानो पूरी पृथ्वी की प्रकाशमय कामना के साथ परिक्रमा, पूरी मानवतावादी कुरीतियों को इस प्रकाश से दूर करने की भावना, हर एक शब्द को सार्थक करने की भावना से श्रृंखला प्रदीप्त और प्रकाशमान है। फिर विद्या की देवी अर्थात इष्ट को नमन करना, फिर अंग गुंजन पत्रिका गीत, यह पूरे अंग गुंजन को सार्थक करता एक एक शब्द और संगीत मानो रोम रोम में शक्ति को भर रहा हो। यह कार्यक्रम का प्रथम चरण एक रूप प्रसारण अद्भुत विचार है और विषय की गंभीरता, दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञाबद्धता को दर्शाता है, जिसकी मैं खास प्रशंसा करता हूँ। पिछले करीब 11 अंकों से मैं पत्रिका का भी नियमित पाठक हूँ। इसके पहले के अंकों को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, जिसे मैं आगे अवश्य प्राप्त कर पढ़ूंगा। इस पत्रिका का हर अंक एक विषय पर आधारित होता है, जिससे पत्रिका और भी विशेष है। एक ही विषय पर रचनाकारों द्वारा अलग अलग भावों को पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत ज्ञान भी प्राप्त होता है, जिसमें नियमित रचनाकार हैं अरुण कुमार पासवान, कुमकुम कुमारी, कविता में और लेख में देवेंद्र कुमार, सत्यनारायण मंडल आदि। मिट्टी की भूख एक खास रचना है जो गंभीर भाव से प्रेरित है, मार्मिक है। साथ साथ सभी रचनाकार विद्वान हैं और रोचक ज्ञानवर्धक रचनाओं को प्रस्तुत कर हम सब पाठकों को ज्ञानवर्धित और आनंदित करते रहते हैं। सभी को सादर नमन और धन्यवाद। प्रबंध संपादक इंजीनियर डॉक्टर अक्षयानंद जी को भी विशेष धन्यवाद पत्रिका के नियमित प्रकाशन और कार्यक्रम के लिए। यह उनका प्रशंसनीय कार्य है। पूरे अंग गुंजन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम के 2 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। साहित्यिक गतिविधियों का डिजिटलीकरण, हरिहर ओझा, गुजरात। डिजिटल भारत की कल्पना में मैंने कई सारी कार्यों को देखा जो हमारे दैनंदिन में है। संदेश का शीघ्रातिशीघ्र प्रेषण, सूचना प्रसारण, एक खाते से दूसरे खाते में रुपयों पैसों का स्थानांतरण और कई सारी चीज़ें। पर साहित्यिक गतिविधियों का डिजिटलीकरण मैं पहली बार और एक सफल उद्देश्य के साथ देखा, जो वह अंग गुंजन है। यह पटल दिन प्रतिदिन और गंभीरता प्रतिबद्धता के साथ शिरोन्मुख है। पटल की नींव ही महान उद्देश्यों के साथ है, जो हर अंक में उद्घोषित और आलिखित है। राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता, विश्व बंधुत्व भावना प्रेरित साहित्य सृजन यात्रा, जो आज के समय में दुर्लभ है। पत्रिका के विशेषांकों का विषय समसामयिक और योजनाबद्ध है।
अंक में प्रकाशित होने वाले रचनाकार भी विद्वान हैं और इस पटल के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध मालूम पड़ते हैं। कई लेखक अपने बहुमुखी विधाओं में महारथी और सिद्धहस्त भी हैं। डिजिटल लोकार्पण प्रसारण अनूठा और अद्वितीय है। एक संपूर्ण लोकार्पण समारोह है। भारतीय परंपरा का ऐसा भी समन्वयन एक उदाहरण है। यह भारतीय परंपरा और दर्शन के प्रति प्रेम का द्योतक है। सरस्वती वंदना पत्रिका गीत साहित्य संगीत का समागम है। साहित्य महोपाध्याय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु जी एक साहित्य कला साधक हैं। इनके सफल संपादन में पत्रिका उत्तरोत्तर विकासोन्मुख है। प्रबंधन में इंजीनियर अक्षय आनंद जी कुशल और प्रतिबद्ध हैं। ऐसे महान उद्देश्य से पूरित पटल वट वृक्ष की तरह यशस्वी और दीर्घजीवी हो, यही कामना है। आपकी प्रतिक्रिया और आपका मंतव्य हमारे लिए उत्साहवर्धक है। इस हेतु हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। साथ साथ हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज अंगगुंजन, टेलीग्राम चैनल अंगगुंजन और इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर हमारे सभी गतिविधियों से अवगत हों। राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता के हमारे इस कार्य में अपनी सहभागिता दें। पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।